अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। हम लोग टॉपिक कर रहे थे कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जिनके थ्रू आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है, क्या है कहते हैं, ये एक डिवाइस है जो बहुत छोटी लेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें लेंस में आप डायमीटर भी निकाल सकते हो, किसी भी वायर की थिकनेस भी निकाल सकते हो। कहते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो स्केल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास मेन स्केल और एक हमारे पास होता है वर्नियर स्केल। कहते हैं जो मेन स्केल होता है ना, उसमें एक लाइन की वैल्यू जो होती है वो 0.5 मिलीमीटर होती है। मतलब एक लाइन की वैल्यू 5 मिलीमीटर होती है। कहते हैं जो सर्कुलर स्केल होता है उसमें जो ये टोटल हमारे पास लाइंस होती हैं वो हमारे पास 50 लाइंस होती हैं, 50 डिवीजन्स होती हैं। लाइंस या डिवीजन्स एक ही चीज़ है, तो लाइंस को नंबरिंग दी जाती है। आपको अगर मैं इसकी शेप दिखाऊँ ना, तो ये हमारे पास इसकी शेप होती है स्क्रू गेज की। ये यू शेप हमारे पास स्क्रू गेज है। इसमें डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं। ये इसमें ये जो नीचे वाला है ना, ये वाला, इसको मेन स्केल बोलते हैं, और ये वाला जो होता है इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं। ये कह रहे हैं ये जो मेन स्केल है इसके ऊपर एक लाइन की वैल्यू जो है वो 0.5 है। इसको स्लीव भी बोलते हैं, ये जो मेन स्केल वाला पार्ट है ना। और ये जो थिम्बल है इसको ये थिम्बल भी बोलते हैं। ये जो सर्कुलर स्केल होता है इसके ऊपर ये जो टोटल लाइंस होती हैं, ये जो टोटल डिवीजन्स होती हैं, ये हमारे पास इसको 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आगे ये जो होता है ये एनुअल होता है और ये स्पिंडल होता है। जिस ऑब्जेक्ट्स की डायमीटर या लेंथ निकालनी होती है इसको इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में रखा जाता है। ये लास्ट पे जो होता है ये रेचेट होता है। इसके थ्रू आप जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको मेजर करना है, लेंथ या डायमीटर इसकी मेजर करनी है, इसको घुमा के टाइट करके उसको फिक्स कर किया जाता है। अब ये जो सर्कुलर स्केल होता है ना बच्चे, इसको रेचेट को मूव ऑन करवाया जाता है, मतलब इसको रोटेट करवाया जाता है। तो ये जो सर्कुलर स्केल है ये आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव करता है। वो यही बात कर रहे हैं कि जो मेन स्केल है वहाँ पे एक लाइन की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर होती है। ये जो रेचेट होता है इसके ऊपर जो हमारे पास रीडिंग्स होती हैं, डिवीजन्स होती हैं, वो 50 होती है। कहते हैं बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जहाँ पे ये जो मेन स्केल है ना, जो स्लीव है, वहाँ पे एक लाइन की वैल्यू 1 होती है। डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं स्क्रू गेज। तो किसी में यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू 1 होती है, किसी में 0.5 होती है। और जिनमें यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू 1 होती है ना, उसमें ये जो डिवीजन्स होती हैं सर्कुलर स्केल की वो 50 होती हैं। मतलब इधर अगर एक लाइन की वैल्यू 1 होगी तो ये जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन होगी वो क्या होगी, 100। और यहाँ पे अगर एक लाइन की वैल्यू 0.5 है तो सर्कुलर स्केल में डिवीजन्स मतलब टोटल लाइन्स कितनी होंगी, वो 50 होंगी। यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है पिच का। पिच क्या होती है उसको देखते हैं। कहते हैं हमारे पास पिच होती है कि अगर सपोज करें मैंने इस स्क्रू गेज को फुली बंद किया हुआ है और ये जो मैं कोई मेरे पास सर्कुलर स्केल के ऊपर, मतलब मैं इसको फुली बंद कर देती हूँ और मेन स्केल के ऊपर मेरे पास कोई रीडिंग नहीं आ रही। मैं क्या करती हूँ, इस सर्कुलर स्केल को कंप्लीट एक रोटेशन देती हूँ। मतलब अगर ये अभी 15 पे है तो मैं इसको घुमा के दोबारा से 15 पे ले आऊँ और मेरे पास मेन स्केल पे सिर्फ एक रीडिंग नज़र आए, सिर्फ एक लाइन नज़र आया। मतलब स्टार्टिंग में कोई लाइन नहीं थी, लेकिन अगर मैं सर्कुलर स्केल को या थिम्बल को घुमाऊँ, रोटेट करवाऊँ और एक रोटेशन के बाद सिर्फ एक लाइन नज़र आए, उसको हम लोग नाम देते हैं पिच। और एक लाइन की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 0.5। तो यहाँ पे यही बात करें कि जब आप थिम्बल को एक कंप्लीट टर्न दें, रोटेट करवाएं और स्पिंडल मूव करे कि आपके पास सिर्फ एक लाइन नज़र आ रही हो स्लीव के ऊपर, मतलब एक डिवीजन नज़र आ रही हो, और एक डिवीजन की वैल्यू क्या थी, 0.5 मिलीमीटर। तो उसी को आप नाम देते हो पिच का। अब हमारे पास स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट होता है मिनिमम वैल्यू, पिच को डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ डिवीजन्स के साथ। अगर तुम्हें कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले रही हो जिसमें ये जो मेन स्केल है एक लाइन की वैल्यू 0.5 है और 1 ईयर स्केल के ऊपर 50 है, तो पिच की फिर वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 0.5 जो मैंने अभी आपको बताया, डिवाइडेड बाय उसको जितनी सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन्स होंगे 50। तो ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। आपके पास स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट होगी, मतलब स्क्रू गेज इतनी छोटी लेंथ को मेजर कर सकता है। जो वर्नियर कैलिपर था वो कितनी मेजर कर सकता था, 0.1, और ये 0.01 है, ये उससे भी ज़्यादा छोटी है। अब हमारे पास है कि अगर स्क्रू गेज आप इस्तेमाल कर रहे हो तो मोस्ट कॉमनली वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ज़ीरो एरर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ीरो एरर कब नहीं होता, अगर होता है तो किस किस टाइप का होता है। तो कहते हैं अगर तो हमारे पास मेन स्केल
का ज़ीरो और जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो उनकी हॉरिजॉन्टल लाइन मैच कर रही है। जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब मैच कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो किसी किस्म का ज़ीरो एरर नहीं है। ये देखें आपके पास ये जो मेन स्केल सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर ये रीडिंग से नज़र आ रही है ना, विच 0, 5, 10 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, ये ज़ीरो है। अब इसकी ज़ीरो की लाइन जो है ये मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो इसमें किसी किस्म का ज़ीरो एरर नहीं है। अगर दोनों की लाइन एग्जैक्टली मैच करे तो किसी किस्म का ज़ीरो एरर नहीं है। अगर ज़ीरो एरर हो तो उसमें पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अब आपने पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो एरर को कैसे माइंड में रखना है, ये जो मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको रेफरेंस लेना है। अगर ये लाइन आगे जा रही होगी तो वो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव को फाइनल में से हमेशा माइनस करते हैं। लेकिन अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ज़ीरो से नीचे हो तो वो कौन सा होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। अब हम इसको देखते भी हैं, पॉजिटिव और जीरो एरर या नेगेटिव जीरो एरर। यहाँ पे ना उसने क्लियर वर्ड्स नहीं इस्तेमाल किए, वो बस ये कह रहा है कि अगर वो लेफ्ट पे है या राइट पे है तो उसको फाइनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर उसके अकॉर्डिंगली उसको ऐड कर देंगे। लेकिन आपने याद करने का वे आसान क्या है, आपने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेन स्केल की इसको रेफरेंस लेना है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से ऊपर हो तो हमारे पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा, अगर ये लाइन नीचे हो तो नेगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो तो उसको फाइनल वैल्यू में से हमेशा माइनस करते हैं क्योंकि वह ज़्यादा वैल्यू दे रहा होता है, और अगर माइनस हो तो उसको फाइनल वैल्यू में हमेशा ऐड करते हैं क्योंकि वो कम वैल्यू दे रहा होता है। तो यहाँ पे यही बात करते हैं कि अगर हमारे पास सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो एग्जैक्टली मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैच नहीं करता, जब आप एनविल और स्पिंडल मतलब टोटली उसको बंद कर दो स्क्रू गेज को, तो अगर वो दोनों एग्जैक्टली मैच नहीं करते तो वहाँ पे ज़ीरो एरर होगा, देयर विल बी सम ज़ीरो एरर। और ज़ीरो एरर कैसे निकालेंगे, कहते हैं अगर तो ज़ीरो एरर जो है हमारे पास ज़ीरो लाइन जो है सर्कुलर स्केल की वो बिलो है हॉरिजॉन्टल लाइन से, मतलब नीचे है और ये लाइन ऊपर है, तो ये कौन सा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हमेशा हम फाइनल वैल्यू में से माइनस करते हैं, तो इसका मतलब है वो आपको क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, मतलब आपको स्लाइटली ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो उसको फाइनल वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू में से क्या करोगे, माइनस करोगे। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास नीचे है, आप देखें सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ऊपर जा रहा है ज़ीरो लाइन, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो नीचे है, तो ये वाला एरर कौन सा होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर, मतलब वो आपको कम वैल्यू देगा, स्लाइटली लेस वैल्यू देगा, और इसको फाइनल वैल्यू में हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। स्क्रू गेज से रिलेटेड मुझे कुछ भी पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ज़ीरो एरर को याद रखने का आसान तरीका क्या है कि रेफरेंस मेन स्केल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रेफरेंस लेना है, मतलब ये अगर ऊपर है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, और अगर ये नीचे है ज़ीरो लाइन से तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। पॉजिटिव का मतलब है वो आपको ज़्यादा वैल्यू दे रहा होता है, उसको फाइनल वैल्यू में से क्या करोगे, माइनस करोगे, और अगर माइनस ज़ीरो नेगेटिव ज़ीरो एरर आ रहा है तो उसको हमेशा प्लस करोगे। इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मेरे से पूछ भी लीजिएगा। आगे है कि आप ज़ीरो स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हुए रीडिंग्स कैसे लेते हैं। कहते हैं सपोज करें मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और मेरे पास ना इस तरह से स्केल सेट हो गया, ये मेरे पास मेन स्केल पे रीडिंग्स आ रही हैं और ये मेरे पास सर्कुलर की इस पोजीशन में आया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सपोज करें कि आपने कोई एक स्टील का ऑब्जेक्ट शीट रख दी हुई है एनविल और स्पिंडल के दरमियान, मतलब इन दो पार्ट्स के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, उसको फिक्स कर दिया, तो मेरे पास कुछ इस तरह का स्केल शो हो रहा है। अब रीडिंग कैसे लेनी है, कहते हैं आप सबसे पहले स्लीव मतलब मेन स्केल रीडिंग लो जो हमारे पास आ रही है जस्ट बिफोर द थिम्बल के, उसके जब एग्जैक्टली इसके सामने आ रही है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट के सामने आ रही है। अब ये देखें 0, 5, अब ये देखें रीडिंग्स ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या होगी 6, ये 6 से थोड़ा आगे नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 6.5, मतलब ये 5 है ये 6 है तो ये 6.5, तो हमारे पास स्लीव या मेन स्केल की रीडिंग क्या है 6.5 मिलीमीटर। अब वर्नियर स्केल की कैसे पढ़नी है, वो लाइन देखें जो एग्जैक्टली इस हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने है, ये 20 सो ऑन, ये 25 इस लाइन के एग्जैक्टली सामने नहीं है, तो 25 एग्जैक्टली इसके सामने है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है 25 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट हमारे पास कितना था 0.01 मिलीमीटर। तो आप इसकी फाइनल रीडिंग कैसे लेंगे, मेन स्केल रीडिंग जो हमारे पास 6.5 आई थी प्लस जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है ना जो 25 हमारे पास हॉरिजॉन्टल के सामने आई थी,
उसको मल्टीप्लाई कर दोगे लीस्ट काउंट के साथ, जो भी वैल्यू आएगी उसको फाइनल जो मेन स्केल है उसके नंबर ऐड करके फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कंपैरेटिवली आसान होता है इसको ऑपरेट करना। इससे रिलेटेड बच्चे कुछ भी पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।